हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से अपन अपने फास्ट एपीआई कोड को रन कर सकते हैं एंड वो प्रॉपर्ली हमारा कनेक्ट होता है पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर से। दैट मीन्स उसमें ऑन स्टार्टअप हमारा स्कीमा एंड जो टेबल थी वो क्रिएट हो गई थी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारी क्रिएट एपीआई है उसको जब अपन कॉल करेंगे तो किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो डीबी में सेव होगा। उसका कोड अपन लास्ट वीडियो में ही लिख चुके थे क्योंकि हमारी टू डू टेबल बिना उस कोड के नहीं बन रही थी, तो वो रिक्वायर्ड था। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आप अपनी क्या करेंगे, एपीआई टेस्टिंग करेंगे कि एपीआई की मदद से हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और उसको देखते हैं। तो बेसिकली ये अपन ने कोड लिखा था। ठीक है, ये हमारी जो क्रिएट एपीआई थी उसके लिए था कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो टू डू मॉडल है, जो कि हमारा पाइडेंटिक मॉडल है, उसको कन्वर्ट करें टू डू मॉडल में, जो कि हमारा जो सीक्वल एल्केमी का मॉडल क्लास है वो है। देन हम क्या कर रहे हैं, db.add की मदद से अपना जो टू डू मॉडल है उसको ऐड कर रहे हैं एंड फाइनली कमिट कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमारे डीबी में जाके सेव हो जाए। फिर जब हमने किया db.refresh तो वो जो हमारा टू डू मॉडल है उसको अपडेट कर देगा हमारे जो डेटाबेस में डेटा है उससे एंड फाइनली उसको अपन रिटर्न कर देंगे एंड रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलते हैं और उसमें अपनी एप्लीकेशन को करते हैं रन, जैसे अपन उसको करेंगे टेस्ट। मैंने किया एंटर, तो जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरी पोस्ट एपीआई है मैं उसको कॉल करूंगा। मैंने किया सेंड और जैसे ही मैंने किया सेंड तो मेरे पास आ गया इंटरनल सर्वर एरर। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जा रहा है इंसर्ट इनटू टू डू एस टू डू और हमारे पास जा रहा है आईडी नेम कैटेगरी स्टेटस अपडेटेड एट। ठीक है, ये सब कुछ सही है। यहाँ पर हमारा डेटा पे फेल हुआ है कि फेलिंग रो कंटेन, तो ये हमारा हो गया यूयू आईडी, ये हमारा हो गया टू डू का नेम, टू डू की कैटेगरी, ये स्टेटस हो गया, ये जो हमारा टाइम स्टैम्प था वो हो गया क्रिएटेड एट का, और जो अपडेटेड एट का टाइम स्टैम्प है वहां पे जा रहा है नल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जो उसका टाइप था वो भी था टाइम स्टैम्प, तो अपन को उसको करना होगा फिक्स। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा अपडेटेड एट है मैं उसमें भी डाल दूंगा कि जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो वो करंट टाइम हो जाए, सो दैट जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा डीबी में, कोई रो बनेगी, तो जो क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट है उसका स्टार्टिंग टाइम हमारा हो जाएगा सेम, लेकिन फिर उसके बाद कुछ भी अपडेट होगा तो वो टाइम हो जाएगा चेंज। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मेरी जो एप्लीकेशन है वो मेरी हो गई फिर से रीस्टार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा अपनी जो एपीआई है उसको ट्रिगर करूंगा। मैंने किया सेंड और मैंने दोबारा सेंड किया तो मेरे पास आ गया दोबारा एरर। अपन देख लेते हैं एरर क्या है। तो इसने बोला कि हमारा पाइडेंटिक में एरर आई है इस बार कि हम जो टू डू डॉट मॉडल वैलिडेट कर रहे हैं वहां पर जो हमारा टू डू मॉडल है वो प्रॉपर्ली पाइडेंटिक में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, वो एरर है। तो इसकी एरर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा कि अपना जो पाइडेंटिक मॉडल है ना उसके अंदर अपन को एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वो पैरामीटर ऐड करते हैं जिसको अपन बोलते हैं अपना मॉडल कॉन्फिग, और वो आएगा हमारा कॉन्फिग से कॉन्फिग डिक्शनरी जो अपन को पाइडेंटिक प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। इसके अंदर अपन को एक पैरामीटर पास करना होता है विच इज फ्रॉम एट्रीब्यूट्स, और उसको कर देंगे अपन ट्रू। मैंने किया सेव, जैसे ही मैंने किया सेव मेरा सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो गया और हमारी जो पाइडेंटिक एरर थी वो हमारी आई थी इस पर्टिकुलर स्टेप पे। इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो डीबी में सेव हो चुका होगा, तो अपन उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जो अपनी क्वेरी थी मैंने इसको किया रन, तो आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस में जो डेटा है वो आ रहा है टू डू 1 होमवर्क फॉल्स, और जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो भी आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं टू डू 2। ठीक है, और जो अपना सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है। इस बार अपन देखते हैं कि इस बार ये प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं। मैंने किया सेंड, जैसे मैंने सेंड किया आप देख सकते हैं मेरे पास इस बार प्रॉपर रिस्पॉन्स आ गया है। अपन ये भी देख लेते हैं क्या डीबी में ये सेव हुआ है। मैंने किया रन, तो हमारे पास डीबी में भी सेव हो चुका है। हमारे पास आ गया टू डू 2 होमवर्क फॉल्स और ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से अपना जो डेटाबेस है अपन उसे किसी भी एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स है वो अपन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स में हमारे पास यही वैल्यूज आई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स थे वो पाइडेंटिक ने क्या किया, उन्हें कर दिया इग्नोर, जो थे हमारे क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, एंड जो पाइडेंटिक में कीज अवेलेबल थी उसने से वही कीज को रिटर्न किया है मैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो डेटाबेस में डेटा डालना है एपीआई से वो अपन डाल सकते हैं, इस तरीके से रिस्पॉन्स ले सकते हैं एंड इस तरीके से फाइनली अब हम एप्लीकेशन के उस पार्ट पर आ गए हैं जहां पे हमारी फास्ट एपीआई एक डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होकर प्रॉपर्ली काम कर रही है। इसका मतलब अब अगर मैंने अपने सर्वर को बंद भी कर दिया तो भी मेरा डेटा आएगा, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से हमारा डेटाबेस फास्ट एपीआई के साथ काम करता है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice.